इस पे ज़्यादा तेज़ आप भाग नहीं सकते हो क्योंकि ऑल्टीट्यूड है 11,000 प्लस। मैं अभी करचम पहुंच गया हूं, यहां से लेना है राइट। तो अगर आप बस से आते हो तो बस से आने के लिए अगर सबसे पहले आपको जाना होगा रेखोंगपियो जाकर फिर वहाँ से आपको सांगला वैली चितकुल का आपको बस मिलेगा। बट अगर आप अपने कार से आ रहे हैं, अपने बाइक से आ रहे हैं, तो आपको रेखोंगपियो जाने की ज़रूरत नहीं है, कल्पा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से आपको मुड़ना है सांगला वैली और चितकुल के लिए। ये देखिए आप सामने बोर्ड लगा हुआ है, सांगला 18, रेखोंगपियो 23 किलोमीटर्स, कल्पा 32 किलोमीटर्स और चितकुल है 42 किलोमीटर्स। करचम में थोड़ा वक्त बिताने के बाद, थोड़ा फोटोग्राफ्स वगैरह लेने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे यानी यहाँ से लेना हमें राइट। सांगला ये जाएगी, सांगला ये ओके थैंक यू। यह करचम डैम। इसके बाद हमें अब मिलने वाला है बसपा नदी। करचम का जो पुल है वह है सतलज नदी के ऊपर। करचम से सांगला की दूरी है करीब 20 किलोमीटर और वहाँ से फिर चितकुल की दूरी है 18-19 किलोमीटर। कुल मिलाकर चितकुल करचम से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और सांगला के बाद में एक रक्षम भी आता है जगह। तो जहाँ तक मेरे स्टे का सवाल है तो अभी देखना पड़ेगा कि रक्षम में रुकूं या फिर चितकुल चला जाऊं। चितकुल तो कल मुझे रुकना ही है, तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं रक्षम में रुक जाऊँ। करचम वांगटू HEPS 1000 मेगावाट बसपा 2। बसपा 2 300 मेगावाट। रक्षम 30 किलोमीटर है, सांगला 18 किलोमीटर है यहाँ से। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. ये कंप्लीट सांगला वैली चितकुल तक मिलिट्री एरिया है और यहाँ पर मिलिट्री के कई स्टेशंस है, कई कैंप्स है यहाँ पे। और यही वजह है कि मिलिट्री गाड़ियों का आना जाना काफ़ी यहाँ पर है। और मिलिट्री स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ चाइना बॉर्डर लगता है और चितकुल वह इंडिया का लास्ट विलेज है, उसके बियॉन्ड सिविलियंस को जाना मना है। सो भाई लोग देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा, ये सांगला वैली का ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं ऊपर पूरे ऊपर पहाड़ तक बने हुए हैं। आई डोंट नो कि लोग जाते कैसे होंगे। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, ऊपर तक लोग नीचे से पैदल जाते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं। और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ही अधिक होती है बारिश के दिनों में। ओ माय गॉड, कितना पतला रास्ता है यार। कोई सामने से गाड़ी आ जाए तो फिर ब्यूटीफुल, वाह 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 वाह। ये है सांगला वैली, खूबसूरत और खतरनाक भी। यहाँ के जो रास्ते हैं स्मूथ है बट काफ़ी पतला रास्ता है। और एक 4 व्हीलर और एक बाइक, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर एक 4 व्हीलर और एक बाइक एक साथ क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सांगला यहाँ से 11 किलोमीटर है, कुप्पी यहाँ से 7 किलोमीटर। और ये है कितना डरावना रास्ता, ऊपर पत्थर का छतरी, सामने जय माँ शेरावाली, जय माँ शेरावाली, बाबा जी की गुफा, जय हो।
वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so. अभी मैं बोल रहा था ब्यूटीफुल व्यू, आ गया एक ब्यूटीफुल व्यू। देखो ये सारा ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ लैंडस्लाइड कभी भी, थोड़ी बारिश में भी लैंडस्लाइड हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता रहता है, तभी रोड ऐसा है। भाई साहब, संगला वैली इज फेमस फॉर लैंडस्लाइड, और वो पता नहीं क्या है, लग रहा है डैम वगैरह है या कोई नदी है। तो नदी है तभी डैम होगा, बट पानी ऊपर झरने की तरह गिर रहा है। संगला आ जाएगी ना, संगला। यहाँ से 1 किलोमीटर दाहिने बसपा बैरेज है। बसपा रिवर के ऊपर जो बना हुआ है बैरेज, विच इज कॉल्ड बसपा बैरेज, इज 1 किलोमीटर टू द राइट, और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर सांगला है। कैसे हो? ठीक हो? क्या, कहाँ जा रहे हो? ये कौन है? सब मिलकर मिठाई खरीद लेना, हाँ? ठीक है, उसको देता हूँ, तुम बांट देना, हाँ? ठीक है, बाय। ये बच्चे हाथ देने लगे तो मुझे रुकना पड़ा। राइड पे मैं चलता हूँ तो बच्चों को ज़रूर इंटरटेन करता हूँ। ऐसे दुर्गम पहाड़ियों पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, वहाँ बच्चे रहते हैं, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिलता। तो जब भी यार आप राइड पे आते हो तो अगर कुछ कर सकते हो तो इन बच्चों की मदद ज़रूर किया करो। ये देख सकते हो ब्यूटीफुल संगला वैली। ओह, ये है बसपा रिवर, और बसपा रिवर के साथ साथ जो छोटी छोटी जो वहाँ से ऊपर पहाड़ से जो नदियाँ आ रही है वो भी मिल रही है बसपा नदी में। और संगला हम क्रॉस कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं करचम की तरफ। संगला टाउन हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ रक्षम। अगर जुगाड़ बन गया तो रक्षम में आज स्टे करूँगा, अदरवाइज ऑल द वे टू चितकुल। बेली ब्रिज एट श्रृंगासी नाला, ग्राम पंचावती बरसेसी आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ऐसे रास्ते पे अगर आप सोलो आते हैं तो कम से कम आफ्टर सनसेट आप ट्रेवल ना करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हैबिटेशन नहीं है, बहुत ही कम है, और कोई मदद आपको नहीं मिलने वाली है। और यहाँ गाड़ियाँ आगे फंसी हुई है। ये है खतरनाक, ये इतने बड़े चट्टान है, इतने बड़े बड़े, सारे ऊपर से गिरे हुए हैं। ये कार वाला भी बेचारा चींटी की तरह कार चला रहा है, क्या करे, कोई उपाय नहीं है। So viewers, Chitkul is at an altitude of 11,300 meters, not meters, 11,300 feet। तो संगला से हमें अपील मिल रहा है, करचम से ही अपील मिल रहा है। करचम से सांगला तक अपील थोड़ा कम था, सांगला से बढ़ गया है अपील। अभी बूंदाबूंदी भी शुरू हो गई है, तो अभी
रेनकोट निकालने की ज़रूरत तो है नहीं। और यहाँ से कोई 8 किलोमीटर की दूरी पर चितकुल है। सर्दियों में यहाँ तक आना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, कई बार तो नामुमकिन हो जाता है, बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है बर्फबारी की वजह से। और उस तरफ रिवर साइड कैंप्स बने हुए हैं, तो रास्ता तो है वहाँ तक जाने के लिए। तो लेट्स सी, वापसी में कोशिश करेंगे वहाँ पर स्टे करने का। अब चितकुल आने वाली है और ठंड भी लगने शुरू हो गई है। बहुत बढ़िया व्यू, आसमान में बादल भर चुके हैं और बारिश आने वाली है। लेकिन मैं चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ इंद्र भगवान से कि मैं जब चितकुल पहुंचकर चेक इन कर लूँ उसके बाद बारिश हो, और इतनी बारिश भी ना हो कि मैं वापस ना आ पाऊँ कल। भाई लोग, एक आर्मी की गाड़ी और सामने एक और कार और यहाँ फंसे हुए हैं। अरे रास्ते इतने मस्त है, इतने खतरनाक है, उंगली दुखना शुरू हो गया यार। अब चितकुल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे कितना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ होगा, भयंकर लैंडस्लाइड यार। ये सामने दिख गया चितकुल, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। चितकुल, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। सो माय डियर व्यूअर्स, अभी मैं पहुंच गया हूँ चितकुल। चितकुल, इंडियाज लास्ट विलेज, ऑल्टीट्यूड 11,320 फीट अबव द सी लेवल। वेलकम टू बसपा रिवर कैंप। और अब देख रहे हो बसपा रिवर। तो अभी फटाफट सामने अभी दिख रहा है चितकुल टाउन। अभी टाउन में पहुंचते हैं, फिर वहाँ पर चेक इन वगैरह करते हैं। चितकुल शहर, इंडियाज लास्ट विलेज में आपका स्वागत है। तो सामने दिख रहा है लैब स्टेज, वहीं पे मैं रुकने वाला हूँ। और उनका गेस्ट पार्किंग यहाँ पे है, उन्होंने बना रखा है। ऊपर वॉक है 5 मिनट का, वॉक करके हमें जाना पड़ेगा। तो ये है पार्किंग स्पॉट। यहाँ पर मैंने अपना बाइक पार्क कर लिया है। अब मैं, सामान मेरा चला गया है, सामान मैंने भिजवा दिया है, बंदे 2 आए हुए थे। और अब मैं पैदल लैब स्टेज तक जाऊँगा। आज का मेरा स्टे वहीं होने वाला है। इस पे ज़्यादा तेज़ आप भाग नहीं सकते हो, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है 11,000 प्लस। पाँच मिनट का वॉक। अभी मुझे लग रहा है कि मैं इंडिया के अंतिम गांव में पहुंच चुका हूं।